Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video we will discuss about diffusion current. जो previous lectures थे उनमें हमने ये बात की कि सेमीकंडक्टर में दो टाइप का करंट होता है, एक तो ड्रिफ्ट करंट, एक डिफ्यूजन करंट. जो ड्रिफ्ट करंट होता है दैट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी, और एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से हमारे पास में ड्रिफ्ट करंट मिलता है. बट जो डिफ्यूजन करंट है उसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट डिफ्यूजन करंट. अब देखो डिफ्यूजन करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से इसका सारा चीज़ें हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. सपोज एक कोई कंटेनर है, मतलब एक कोई सेमीकंडक्टर है. लेट्स टॉक अबाउट ए सेमीकंडक्टर. दिस इज ए सेमीकंडक्टर. ठीक है. डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी गैस का अगर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन या एक पर्टिकुलर रीजन में अगर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, सपोज जैसे हम लोग परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम को अगर हम लोग ऐसे स्प्रे करते हैं तो ये वाला, जैसे मैं यहाँ पे स्प्रे कर रहा हूँ परफ्यूम को, तो ये वाला जो रीजन है इसके अंदर जो परफ्यूम के जो पार्टिकल है उनका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. तो क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है डेंसिटी, बाकी और जगह पे साइड में क्या है, परफ्यूम के जो पार्टिकल है वो है नहीं, मतलब परफ्यूम के पार्टिकल्स का डेंसिटी लोअर है, यहाँ पर हायर है. तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी ऑटोमेटिकली मूव करेंगे. अब अगर हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी की तरफ अगर कोई पार्टिकल्स मूव करते हैं, इस चीज को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. राइट. सेम चीज सेमीकंडक्टर में भी होती है. कैसे? अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स का जो भी चार्ज कैरियर्स है उनका कंसंट्रेशन अगर काफ़ी ज़्यादा है एक पर्टिकुलर जगह पे और दूसरी जगह पे कम है, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे चार्ज कैरियर्स, और जब चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट. इज इट राइट? तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ऐसा है कि सपोज सपोज यहाँ पर ये एक्स डिस्टेंस है, सपोज दिस इज एक्स डिस्टेंस. तो यहाँ पर पार्टिकल्स का जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है. ये हो सकता है होल हो या हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स हो, व्हाटएवर जो भी है. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है छोटे से वॉल्यूम में, ये होल है. अब अगर इस तरफ मूव करूँगा तो इधर डेंसिटी क्या है, कम है, लोअर डेंसिटी, इधर हायर डेंसिटी है. तो पार्टिकल्स का जो क्या बोलते हैं उसको, टेंडेंसी क्या होता है, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी मूव करने का होता है. तो पार्टिकल्स हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी मूव करेंगे. ठीक है. सपोज यहाँ पे जो डेंसिटी है होल्स है, तो होल्स का डेंसिटी में पी एक्स का फंक्शन है, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है. डिफरेंट एक्स मतलब पोजीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो डिफरेंट पोजीशंस पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा. तो पी इज कॉन्सेंट्रेशन और चार्ज कैरियर डेंसिटी भी बोल सकते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं. तो इस तरफ मूव करेंगे तो चीज़ें चेंज होती रहेंगी. ठीक है. तो ये है चार्ज कैरियर डेंसिटी. तो ड्यू टू डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होता है. क्लियर है? तो इसके अंदर एक लाइन लिख लो पहले अगर आप चाहो तो, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. द करंट which produces due to concentration difference or gradient. Have you heard about gradient already?
देखो ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बोल रहा हूँ, तो अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अगर हम लोग अगर मूव करते हैं और वहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो चार्ज पार्टिकल्स हो या कोई भी पार्टिकल्स हो वो क्या करेंगे, एक पोजीशन से दूसरे हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी वो मूव कर सकते हैं या करते हैं, हायर डेंसिटी या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड ये इसी की वजह से प्रोड्यूस होता है, डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम लोग होल्स की बात करें या जो भी है एक पर्टिकुलर, तो अब अगर मैं करंट डेंसिटी की बात नहीं, करंट की बात नहीं करके हम लोग यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करते हैं, करंट डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो इस तरीके से इसमें ऐसे होता है, करंट डेंसिटी जो होता है, करंट डेंसिटी का मतलब होता है जे, राइट। और जे जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मीनिंग अभी मैं बताता हूँ। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। सपोज यहाँ पे हम लोग होल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो होल्स का जो ग्रेडियंट, जो होल्स का जो डेंसिटी होता है वो पी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो डेंसिटी ऑफ होल्स पी अपॉन डी नेगेटिव क्या है, dp बाई डी एक्स है क्या वैसे। अगर मैं एक कर्व प्लॉट करूँ p और x का, इफ आई प्लॉट ए कर्व बिटवीन p एंड x, इफ आई प्लॉट ए कर्व बिटवीन p एंड x, सपोज यहाँ पर मैं p कॉन्सेंट्रेशन है ना, होल्स का है, इलेक्ट्रॉन्स का भी इसी वे में हो सकता है, ये इधर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ x इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज 0 कंसिडर कर लो आप, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे मैंने तो एक ही जगह पे शो किया है, बट धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, कम होता जाता है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है या हायर डेंसिटी है, और फिर कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इस वे में चला जाता है, कम हो जाता है। इस वे में इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो अगर इस ग्राफ की स्लोप की बात करूँ, तो स्लोप जो है वो dp बाई डी एक्स आती है। स्लोप, ये स्लोप ही तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट या विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, यही तो शो कर रहा है। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, या चार्ज के, ये क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही समझ लो आप इसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है dp बाई डी एक्स जो है दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्चुअल में शो क्या करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम लोग पोजीशन को मूव कराएं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मूव करते हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो किस वे में चेंज हो रहा है, कितना फास्ट चेंज हो रहा है, कितना स्लो चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको आप स्लोप भी बोल देते हो, सिंपली अगर बात करें तो स्लोप। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो इसको स्लोप बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, इसको स्लोप भी बोल सकता हूँ, ठीक है। रेट, ठीक है। ये है नेगेटिव साइन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होता है, p का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस चीज़ को नेगेटिव शो कर रहा है। तो एक तो ये हो गया। जो j होता है वो एक तो इसके प्रोपोर्शनल होता है, j समझते हो ना, करंट डेंसिटी, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ड्रिफ्ट करंट में j को। तो j इज प्रोपोर्शनल टू माइनस dp बाई डी एक्स, एक तो ये है। दूसरा, तो j जो होता है, j इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज मीन्स मैं इसको शो कर देता हूँ q। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। जो भी चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव ई हो जाएगा, और अगर होल है तो पॉजिटिव ई हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, सी है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 J is proportional to Q dp by dx and negative, राइट। ये जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय d। d इज
बिकॉज ये जो होल प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के लिए है, तो डी इज नोन एज डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड क्यू dp/dx, राइट। अगर हम लोग होल की बात करें तो ये होल के लिए अगर बात करें तो फॉर होल डिफ्यूजन करंट फॉर होल, डिफ्यूजन करंट फॉर होल्स, तो डिफ्यूजन करंट फॉर होल्स को मैं जे एच लिख दो या फिर लिख दो जे पी। पी भी जनरली हम लोग होल से कोई रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो जे एच लिख लो या जे पी लिख लो, वॉट एवर यू वांट टू राइट। मैं इसको दोनों से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कई क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें जे पी भी लिखा हुआ आता है, कई क्वेश्चंस में जे ई होता है, सॉरी जे एच होता है। तो आपको तो वो तो अंडरस्टूड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी, डी यहाँ पे अब होल के लिए डिफ्यूजन कांस्टेंट है ना, तो डी या तो एच लिख लो या डी पी लिख लो। एच लिख देता हूँ मैं इसको ना, एच लिख दो। चार्ज जो होता है होल का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ई लिख देता हूँ इसको। और ये होल डेंसिटी का जो ग्रेडियंट है वो, राइट। ये मिला अपने को एक, तो ये दिस इज फॉर होल। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लो तो देखो डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लिए जे ई लिख लो, ठीक है। जो डिफ्यूजन कांस्टेंट आएगा वो आएगा डी ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ई। हाँ, इसको डी ई भी लिखते हैं, डी एन भी लिखते हैं, कुछ एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जो भी लिखना चाहो इसको लिख सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अलग वे में पूछ लिया जाए तो डी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डी एन से भी, इसको डी एच से और डी पी से भी। तो होल वाले जो है वो या तो पी से या एच से, जो भी सिंबल है, जो भी क्वांटिटीज है, और इसके जो भी पैरामीटर्स है वो ई या एन से रिप्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज पुट करेंगे तो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी पॉजिटिव। एंड यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, होल का डेंसिटी आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आएगा। इलेक्ट्रॉन का होल का पी से होता है, इलेक्ट्रॉन का एन से होता है। ये लो भैया आपका ये कंप्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या मिला अपने को, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट, ये होल का डिफ्यूजन करंट, दोनों का डिफ्यूजन करंट मिल गया। टोटल अगर करंट की बात करूं तो टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से ये करंट। अगर मैं बात करूं करंट डेंसिटी की, टोटल करंट डेंसिटी की बात करूं तो टोटल करंट ड्यू टू डिफ्यूजन एंड टोटल करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो टोटल करंट की हम लोग बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टोटल करंट। टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जे, टोटल करंट डेंसिटी की बात करेंगे, बिकॉज जो अपना पर्पज है वो ये है कि हम लोग क्या कैलकुलेट करें, कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी के लिए हमारे को जे का वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम लोग करंट की बात नहीं करके जनरली करंट डेंसिटी की बात करते हैं। अगर आपको करंट बोला जाए तो आप करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये डिफ्यूजन की वजह से क्या आया, करंट डेंसिटी आया ना, हमने करंट का तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया, बट वैसे पूछेगा नहीं कहीं पे भी। बट अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ हल्का सा साइड में, क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है। देखो ऐसा है, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना कंसेप्ट की, तो आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, आपको चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती, लॉजिकली आपको ध्यान रखना पड़ता है हल्का सा। J इज करंट डेंसिटी, I इज करंट, तो I इज इक्वल टू J इंटू ए, ए इज एरिया। तो अगर कहीं पर भी आपको सेमीकंडक्टर का एरिया गिवन होगा, वहाँ पे जहाँ पे करंट पूछेगा तो वहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करते होगे, तो ये डिफ्यूजन की वजह से जो करंट मिलेगा वो यहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, करंट नहीं बात करेंगे हम लोग, करंट डेंसिटी की बात करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट करंट डेंसिटीज। तो टोटल करंट डेंसिटी, टोटल करंट डेंसिटी
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो टोटल करंट डेंसिटी है वो है जे ई ड्रिफ्ट प्लस जे ई डिफ्यूजन, राइट। जे ई ड्रिफ्ट, तो जो ड्रिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट क्या था, बिकॉज ये क्या मिला था अपने को, ये मिला था एन ई म्यू ई, ये मिला था। हमने एन ई ए वी डी ये करंट कैलकुलेट किया था। देखो वो छोटा छोटा हमने काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी ना, आई जे रो सिग्मा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना, जो ड्रिफ्ट करंट में हमने बात की थी। तो आई करंट ऐसे कैलकुलेट किया था, फिर हमने इसको ए से डिवाइड कर दिया था, तो जे मिल गया था अपने को, ए से डिवाइड किया था तो जे यहाँ से मिला था अपने को एन ई वी डी, वी गॉट दिस, राइट। फिर हमने जो वी डी है डिफ्यूजन वेलोसिटी है ना, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका हमने एक फॉर्मूला लिखा था म्यू ई ई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने पुट किया था, फिर तो J इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई ई, ये फाइनली फॉर्मूला मिला था। फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं J अपॉन ई जो होगा वो सिग्मा के इक्वल होता है, ये होता है। तो अगर सिग्मा कैलकुलेट करना है तो J को E से डिवाइड कर दो, मतलब इसको E से डिवाइड कर दो, तो इसको E से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड तो J अपॉन ई मिला और राइट साइड मिला था एन ई म्यू ई, ये क्या मिला था सिग्मा, ये कंडक्टिविटी मिला था अपने को फाइनली, और ये यहाँ से J मिला था अपने को, है ना। तो J का फॉर्मूला एन ई म्यू ई ई था। ये जो मैंने ये जो चीज़ें सिखाई है ना, ये आपको मतलब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके। एन ई म्यू ई ई प्लस ये जो डिफ्यूजन का वैल्यू आया है करंट डिफ्यूजन के लिए, तो डिफ्यूजन के लिए आपके पास में आया है डी ई ई डी एन बाई डी एक्स। ये आपको टोटल डिफ्यूजन करंट मिल गया, सॉरी टोटल करंट डेंसिटी मिल गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, टोटल करंट डेंसिटी, राइट। इसी तरीके से टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो लेट्स टॉक अबाउट टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल, टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल, टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल, ड्यू टू होल्स, और ये होता है जे एच, लिख लो इसको या तो ये भी वही आएगा जे एच ड्रिफ्ट प्लस जे एच ड्यू टू डिफ्यूजन, दिस विल बी टोटल करंट डेंसिटी। जे एच ड्रिफ्ट का जो वैल्यू आया था वो अपने पास में आया था पी ई म्यू एच होल का इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये जो था डी एच होल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और डी पी बाई डी एक्स, बट ये जो वैल्यू था वो नेगेटिव था, है ना, दिस वैल्यू वॉज नेगेटिव, तो ये लो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है फाइनली ये मिल गया, ये दोनों फॉर्मूले मिल गए, ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्यू टू होल, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज़ें अपने को फाइंड आउट हो गई सारी चीज़ें। तो डिफ्यूजन करंट के बारे में बात हो गया, ड्रिफ्ट करंट के बारे में बात हो गया। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। एक बार मैं हल्का सा आपको समराइज करता हूँ। हमने क्या बोला कि एक सेमीकंडक्टर होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए सेमीकंडक्टर, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। होल और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम लोग उसकी वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़ जो ड्रिफ्ट करंट है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ करंट्स और करंट डेंसिटीज इन सेमीकंडक्टर, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। जो ड्रिफ्ट करंट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो अगर बाहर से आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, मतलब बैटरी लगाते हो, तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो मूव करेंगे उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज ड्रिफ्ट करंट,
और उसकी वजह से जो करंट डेंसिटी होगा वो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हो जाएगा, वो हमने कैलकुलेट किया था पहले। उसके बाद में हमने बोला कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें अगर कहीं पर भी होल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी चार्ज कैरियर का अगर कहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या पर्टिकुलर रीजन पे अगर डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन बोल लो, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल मूव करेंगे। और पार्टिकल अगर मूव करेंगे तो बिकॉज वो चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल अगर मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, तो दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट। और डिफ्यूजन की करंट वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसके लिए हमने करंट डेंसिटी कैलकुलेट किया है। और करंट डेंसिटी में के लिए हमने कुछ चीज़ें टूल्स यूज किए हैं कि जो करंट डेंसिटी होता है वो तो ग्रेडियंट के इक्वल होता है, ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट का मीनिंग है स्लोप, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन चार्ज कैरियर्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है, इसको स्लोप भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये करंट डेंसिटी हो गया और इसको स्लोप भी बोल सकते हैं हम लोग। और इन नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते रहते कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहता है, ये इस प्लॉट की वजह से आया है, ठीक है। दूसरा जो करंट डेंसिटी होता है जे इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कितना चार्ज है चार्ज कैरियर पे, तो वो जो भी होगा क्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दोनों को अगर हम लोग एक साथ एक इक्वेशन में पुट करें तो ये इस तरीके से आता है। और हम लोग अगर इसके लिए अगर कोई कांस्टेंट अप्लाई करना चाहे तो डी डिफ्यूजन कांस्टेंट बोल देते हैं इसको। अच्छा, मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं कि दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन कांस्टेंट, है ना, तो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। डी वन सेकेंड, डी इलेक्ट्रॉन डी पी या डी एच दोनों ही लिख देता हूं मैं, कहीं पे कुछ भी यूज कर सकते हो आप। डिफ्यूजन कोफिशिएंट या डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर हॉल्स एंड डी ई और डी एन दोनों यूज करते हैं ना। डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स या फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों पैरामीटर्स हैं। चलो ये बात अपने को समझ आती है। अब मैं एक और बात करता हूँ। एक होता है, देखो हमारे पास में दो करंट या दो टाइप के करंट आए, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। इन दोनों को इंटर रिलेट करने के लिए कि इन दोनों में क्या रिलेशन कर सकते हैं, हम रिलेशन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन सेटअप करने के लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन प्रोड्यूस किया और उसको बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशन। तो आइंस्टाइन रिलेशन, लेट्स टॉक अबाउट आइंस्टाइन रिलेशन। आइंस्टाइन रिलेशन आइंस्टाइन रिलेशन, देखो जो ड्रिफ्ट करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कुछ भी समझ लो, ड्रिफ्ट करंट होता है वो मोबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या मोबिलिटी से रिलेटेड होता है। लाइक अगर मैं ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की बात करूँ तो एन ई म्यू ई एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे है ना। अब इसमें एक तो चीज़ है, देखो पैरामीटर्स क्या क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूँ, किसी के लिए बात कर लो, एक तो चार्ज कैरियर डेंसिटी है ना, तो वो तो जितना भी है वो है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी जितना है वो है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अप्लाई कर दिया। यहाँ पर एक जो फैक्टर है ये मोबिलिटी डायरेक्टली ड्रिफ्ट की वजह से शो हो रहा है। तो ये जो एक मोबिलिटी एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को, मतलब ड्रिफ्ट जो पार्ट, ड्रिफ्ट वाला जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर डिफ्यूजन में बात करूं, अगर डिफ्यूजन में, तो डिफ्यूजन में अगर जे ई जो है सपोज, तो ये क्या है डी ई डी एन बाई डी एक्स। यहाँ पे डिफ्यूजन के लिए जैसे तीन, ये एक तो चार्ज है, ये तो कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब चार्ज है तो,
dN/dx ये भी जो उसके अंदर जितना भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो पर्टिकुलर है। ये जो dE है वो डायरेक्टली डिफ्यूजन को शो कर रहा है। तो एक तो इसके अंदर ये डिफ्यूजन को शो कर रहा है, ये μe ये ड्रिफ्ट को शो कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वाले पोर्शन को, ड्रिफ्ट वाले कंसेप्ट को डिफ्यूजन वाले कंसेप्ट से रिलेट करने के लिए आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, dE अपॉन dE अपॉन μe। ये जो होता है वो dH अपॉन μh के इक्वल होता है। मतलब होल्स के लिए इन दोनों का रेशियो और इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन दोनों का रेशियो, ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये जो होता है ये होता है KT अपॉन E के इक्वल होता है, KT अपॉन E। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VT से, VT से। इसको टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज भी बोलते हैं, टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर, बिकॉज K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केल्विन। ठीक है, और ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर, बट यहां पे जो भी टेम्परेचर आप यूज करोगे, इस चीज पे फोकस करना, यहां पे जो भी टेम्परेचर यूज करोगे वो ऑलवेज आपको यूज करना है केल्विन में। इस बात पे फोकस करना। न्यूमेरिकल्स में बच्चे यही गलती कर देते हैं, टेम्परेचर यूज ओनली इन केल्विन, केल्विन में यूज करना है इसको, है ना। इस चीज पे फोकस करना भैया, ये बहुत ही मतलब काम की बात है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये बहुत मैटर करेगा। मिस्टेक कर देते हैं लोग। ठीक है, मैं इस पर स्टार इसलिए लगाया हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो आइंस्टाइन रिलेशन क्या करता है? आइंस्टाइन रिलेशन जो होता है ये इंटर रिलेट करता है किसको? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट को। ठीक है, तो यहां पे आप चाहो तो एक लाइन लिख भी सकते हो, इट रिलेट्स डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। ये आप यूं भी बोल सकते हो कि ड्रिफ्ट वाले जो कंसेप्ट है और डिफ्यूजन वाला जो कंसेप्ट है उन दोनों को इंटर रिलेट करता है। ये मिला अपने को। ठीक है, ये केटी मिल गया। टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज, इसको टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज भी बोलते, टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, तो ये इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये पता भी चल रहा है कि वीटी जो है ई के अपॉन ई पे, के ई अपॉन ई तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ओनली। तो वीटी जो है, वीटी का जो वैल्यू है वो के टी अपॉन ई है। के का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू टी, ये होगा। इसका जो वैल्यू होता है जो भी आता है, बट अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करें, नॉर्मल मतलब सॉरी रूम टेम्परेचर पे, तो एट रूम टेम्परेचर जनरली रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। रूम टेम्परेचर को हम लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लेते हैं, और 27 डिग्री का मतलब है ऑलमोस्ट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे जो वीटी का वैल्यू आता है वो होता है 0.026
वोल्ट ये मिलता है अपने को, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 26 मिली वोल्ट वीटी का वैल्यू। इट टोटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। इसके आगे का जो कंसेप्ट है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट।